हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, जहां पर अब हमारे दोनों दादा घर को जाने लग चुके हैं अपने अपने काम की तरफ को। और यहां पर सासू माँ दोनों जमाई जी को लगा रही हैं पिठियाँ। तो उसके बाद दीक्षांत और बबलू की होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि उनके दोनों मामा लोगों ने उनको पैसे दे दिए। तो उसके बाद सासू माँ मजाक कर रहे हैं कि जमाई जी तुम्हारी शादी भी यहीं से हो जाए करके। तो उसके बाद दादा लोग भी सब रेडी हो चुके हैं, देवर जी भी सब लोग जाने की तैयारी में लग चुके हैं। उसके बाद हम लोग उनको विदा करने में लग चुके हैं। यहाँ पर हमने चप्पल नहीं पहने थे, तो दादा कह रहा है कि तुम बिना चप्पल के ही हमको विदा करने आ रहे हो करके। तो उसके बाद मजाक कर रहे हैं हमारी। तो यहाँ पर दीक्षांत अपने मामा को अच्छा मानने लग चुका है। और उसके बाद उसके मामा लोग सब लोग चले जाते हैं और अपने मामा को बाय बाय करने लगता है। और यहाँ पर रास्ते में बगल वाली दीदी लोग भी आए हुए होते हैं गोबर फेंकने के लिए। तो दादा लोग उनको भी प्रणाम बोल के चले जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यहीं रुको करके, यहीं से दुल्हन ढूंढोगे, लेकिन वो कहते हैं कि आप चले जाते हैं, जब काम करेंगे तभी मिलेगी करके। दीक्षांत ने यहाँ सारा अपना गुल्लक तोड़ दिया और पैसे ही पैसे। देख अब क्या फायदा रुपए जमा करके, सब पैसे फोड़ दिए तूने। अब गुल्लक तो पूरा फोड़ दिया, अब इकट्ठा कर रहे उसके टुकड़े। अब कहाँ से आएंगे पैसे? अब गुल्लक जमा कैसे करेगा? करूंगा, मिट्टी जमा करेगा। अब गुल्लक तो फोड़ दिया। अब गुल्लक तो दीक्षांत ने फोड़ दिया और उसके पैसे भी अब हैं, देखते हैं। दीक्षांत ने गुल्लक तो अपना फोड़ दिया पैसे जमा करने के चक्कर में। अब क्या फायदा? अब किसमें करेगा जमा पैसे अपने? फोड़ दिया ना। अब किसमें करेगा जमा? इसमें फोड़ दिया। दीक्षांत ने गुल्लक तो अपना तोड़ दिया और उसमें से पैसे तो निकले। देखते हैं कितने पैसे हो रखे हैं जमा करके। पूरा गुल्लक फोड़ दिया, पूरा भरने भी नहीं दिया। अब क्या फायदा? अब इन पैसों का क्या करेगा तू? इन्हें ही छोटे पैसे जमा हुए, अब क्या करेगा इनसे? फोड़ तो दिया आपने। तो गुल्लक तो अब फोड़ दिया, अब खाली लगा है उनको रखने में। अब इनको कहाँ रखा गया दीक्षांत? खाली 3,000 रुपये जमा हुए अब तेरे। अब क्या फायदा? 3,000 रुपये से क्या करेगा? क्या करेगा इन रुपयों से, बता। अब क्या करेगा इनसे? कपड़े भी नहीं आएंगे तेरे इसमें से। अब क्या फायदा? इधर दे। आप सॉरी मम्मा भी नहीं बोला, फोड़ दिया गुल्लक सारा। अब सॉरी मम्मा, जब फोड़ दिया पूरा गुल्लक, जब मम्मी बोली सॉरी बोलो करके, तब। तो अभी आ रही है बारिश, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो चुका है। और दीक्षांत को देखो, तू यहाँ क्यों बैठ गया है ब्रू? यहाँ क्यों बैठ गया? कहा क्या? बारिश आ गई? अंदर क्यों नहीं बैठा? फिर अंदर क्यों नहीं बैठा? खा। हाँ। चल साले को बंद कर दो करने की। आजा बेनी में हैप्पी बर्थडे ना बाजा। क्या है? गाली में किसने लगाया? गाली में किसने लगाया? चाची ने। कल क्या था चाची का? हैप्पी बर्थडे नहीं था, क्या था? एनिवर्सरी थी को। अच्छा, आपने भी खाया है? किसने लगाया आपके मुंह में केक? क्या मैं लगा दूँ? छोड़ की मम्मी उसकी। किसकी मम्मी छोड़ गई? छोड़ की। किसकी मम्मी? उसकी मम्मी वो कार्टून। फिर हाँ, मैं भी छोड़ के चले जाऊंगी, फिर क्या करेगा? फिर चाची मारेगी तेरे को। हाँ
बंद करो। चाची गुट्ठा देगी फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? पिटाई करेगा? हैप्पी बर्थडे का। हाँ हाँ। मिठा हो? क्या हो रहा? मिठा हो रहा? सब अंदर बैठे और तू यहाँ बाहर मौसम देखते है। काले में लगा दूं। नहीं, हैप्पी बर्थडे गाली में नहीं लगाते, गले खराब हो जाएंगे आपकी। काले नहीं हटगा। नहीं होंगे खराब, गंदगी लग जाएगी आपके, पूरे गाल खराब हो जाएंगे। फिर हीरो नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? क्या है? क्या है? मिठी। थैंक यू। तो दीक्षांत ने एक गुल्लक तो फोड़ दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इन दोनों को भी फोड़ दिया जाए, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्योंकि उसमें तो पैसे थोड़ा ख़राब जैसे हो गए थे, तो शायद इसमें भी ख़राब हो जाएंगे। आप फोड़ोगे? फोड़ो फिर, फोड़ो। हाँ नीचे पटक, हाँ नीचे पटक, हल्के करके पटकना, नीचे हल्के करके मारो। हाँ हाँ मारो, हाँ और जोर से, हाँ और बस ये। हाँ दूसरा भी पटको। हाँ हाँ पैसे ही पैसे। और फोड़ो फिर। मम्मी यहाँ बैठ। हाँ ये बेटी बैठी। अब हाँ दूसरा फोड़ो फिर। आप हल्के करके फोड़ना। हाँ हल्के करके फोड़ो। हाँ 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 बस। कितने हो गए पैसे? इतने साढ़े पैसे। अब देखते हैं कितने होते हैं, गिन लेते हैं पहले। तो दीक्षांत देख रहा है अब पैसों को अपने कितने हो गए हैं करके। तो मेरे को अभी अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब बचपन में हम चारों भाई बहन ने गुल्लक जमा किया था। तो 2015 की बात है, मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ बहुत ज़्यादा भयंकर, क्योंकि उनकी आंतें जो थी पूरी फट चुकी थी। तो उस वजह से पापा 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में ही रहे। तो चाचा लोगों ने, सब लोगों ने पापा के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए सब। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी मम्मी पापा को देखने के लिए गई। तो उसके बाद हम चारों भाई बहन ने अपना गुल्लक फोड़ दिया। तो उसमें से क्या कहते हैं, तो उसमें से हमने गुल्लक तो फोड़ दिया चारों भाई बहन ने। तो उसमें से 26,000 कुछ रुपए निकले थे उस टाइम पे। तो उनको लेके मम्मी चली गई थी हल्द्वानी, क्योंकि चाचा लोगों के, सब लोगों के पैसे सब खर्च हो चुके थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने चारों भाई बहन ने अपना गुल्लक फोड़ दिया पापा के लिए। तो उस टाइम पर पापा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी कि सब लोग कह रहे थे कि बचें कि ना बचें करके। बहुत सारे लोगों ने पापा को खून भी दिया। तो उस टाइम पे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अम्मा ने, जो कि मेरी अम्मा थोड़ा ठीक ठाक थी उस टाइम पे, तो अम्मा ने सब घर का काम करा। हम चारों भाई बहनों को भी देखा, घर का पूरा गाय भैंस सब का काम करा, क्योंकि मम्मी पूरे 1 महीने तक पापा के पास रही। हम चारों भाई बहनों को देखा भी। तो उस टाइम से मेरे को हर समय ऐसा रहता है कि ना गुल्लक भी मतलब मैं बना के रखूँ करके, पता नहीं कब कैसे काम आ जाए करके। तो कभी कभी परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मतलब आदमी ना 1-1 रुपये के लिए भी तरस जाता है। दुकान में जाओगे तो अगर 1 रुपये का भी हमने सामान अगर छोड़ दिया, दुकानदार फिर भी बोलेगा कि हाँ आपका 1 रुपया और है करके। तो अभी दीक्षांत का गुल्लक फोड़ के बस पापा की बहुत ज़्यादा याद आ चुकी है, क्योंकि मेरे को ऐसा है ना कि मतलब चलो पापा अभी जैसे भी हैं ठीक हैं, हमारे साथ हैं तो सी कम से कम हमारी शादी करी, हमारे साथ है अभी भी। उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना, मतलब सब लोग कह रहे थे कि पता नहीं बचे ना बचे। तो मतलब सब घर वाले सब ऐसे ही परेशान सब लोग हो चुके थे। तो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।